नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके अपने चैनल आइकॉन स्टडी में। तो आज हम लोग जनरल अवेयरनेस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस दोनों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी आशा करता हूँ, लेकिन जीएस और जीके के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें और कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको 2022 से ही पूछे जाएंगे, कहीं से भी एग्ज़ाम आ सकते हैं, को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आपकी पूरी तैयारी हो, क्योंकि जीएस में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस चैनल पे आपको सारी तैयारियां करवाई जाएंगी, हर सब्जेक्ट से लेके ए टू जेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन, किस फिल्म ने वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं। द फेवरेट है, बोहेमियन रैप्सोडी है, रोमा है या फिर ग्रीन बुक है। तो कौन सी वो मूवी है जिसने 2019 में सर्वश्रेष्ठ मूवी के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था? तो उस मूवी का नाम है ग्रीन बुक। अगर आपने देखी हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लें। आगे देखते हैं, भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? अच्छा ये बताइए, भारत में अगर कानूनी तरीके देखा जाए या संवैधानिक तरीके से देखा जाए तो सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, ये कमेंट सेक्शन में दीजिए। उसके बाद मैं इसका आंसर बताता हूँ। जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है वो करता है राष्ट्रपति। आगे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो राष्ट्रीयकृत बैंक का क्या होता मतलब होता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट हो। तो जो एक्सिस बैंक है ये प्राइवेट है, आईसीआईसीआई प्राइवेट है, यस भी वही है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकृत है, मतलब गवर्नमेंट का बैंक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम होता है? तो पृथ्वी की जो सतह है उसमें पहाड़ का निर्माण कौन से बल की वजह से होता है, ये पूछा गया है। चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बहिर्जात बल या फिर अंतर्जात बल? तो इसका आंसर सही होगा, अंतर्जात बल की वजह से पहाड़ का निर्माण होता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन वही हैं जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आगे देखते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग में सही नहीं है? तो पहला दिया है अलाई दरवाजा, जो तंजावुर में है, ताजमहल मेरठ में, गोलकोंडा किला हैदराबाद में और लाल किला जयपुर में। तो ये तो बड़ा सा सिंपल है कि भैया ताजमहल आगरा में है, लेकिन मेरठ में लिखा तो यही सही नहीं होगा। आगे देखते हैं, इंटरपोल के नवंबर 2018 में चुने हुए गए अध्यक्ष किस देश के हैं? अब आपको इंटरपोल अगर ना पता हो तो बता देता हूँ। इंटरपोल एक पुलिस होती है। ये समझिए कि सारे देशों की पुलिस एक दूसरे से गठबंधन में रखती है। इंटरपोल में अगर कोई भगौड़ा साबित कर दिया जाता है कि ये देश से भागा हुआ है और पूरी दुनिया में कहीं भी छुपा हो सकता है और ये खतरा है, तो उसे इंटरपोल की पुलिस फिर ढूंढती है। तो इससे आप इंटरपोल समझिए। तो उसका अध्यक्ष कौन से देश से चुना गया है? वो है दक्षिण कोरिया। ठीक है। आगे, मानव कान का कौन सा भाग अपने आसपास से ध्वनि एकत्र करता है? एक जो हमारा कान होता है उसका कुछ भाग होते हैं। ये जो डिजाइन बनी है वो ऐसे ही नहीं बनी है, हर डिजाइन का कुछ रीजन है। तो कौन सा भाग होता है जो आसपास से ध्वनि एकत्रित करता है? तो कर्णपाली वो है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार आ चुका है अलग अलग तरीके से। आपको कर्णपाली ध्यान रखना है कि कान की जो संरचना होती है वो भी कर्णपाली कहलाती है, और जो भाग होता है जो ध्वनि एकत्रित करता है वो भी कर्णपाली कहलाता है। इसी तरीके का क्वेश्चन पिछली बार आया था कि कौन सी संरचना कान की होती है, उसका नाम क्या है, वो है कर्णपाली। आगे, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्र पुस्तक अबुल कौटिल्य ने लिखी है। आगे देखते हैं, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है? ये क्लास 10th का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं। कोशिकांग किसे कहा जाता है, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है। मृत्यु त्याग पत्र महाभियोग द्वारा द्वारा हटाने या अन्य कारणों से व्यक्तिगत व्यक्तिक्रय होने पर राष्ट्रपति का पद कौन ग्रहण
ग्रहण करता है। अगर किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, त्यागपत्र दे दिया या फिर महाभियोग से राष्ट्रपति को हटा दिया गया है, तो उसकी जगह कौन तब तक के लिए पद ग्रहण करेगा? तो वो होता है राज्यसभा का सभापति ग्रहण करता है। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी? तो नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिन्हें हम लोग सदाबहार भी क्वेश्चन कह सकते हैं, कि हर एग्जाम में आते हैं। महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज क्या है? तो महाद्वीपीय द्रव्यमान का मुख्य खनिज कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो महाद्वीप तो आपको पता ही है, कॉन्टिनेंट, उसमें जो भी पदार्थ होता है उसका मुख्य खनिज सिलिका और एल्यूमिना होता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया है, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो रण उत्सव होता है वो गुजरात में मनाया जाता है। रण माने आप सभी को पता होगा कि युद्ध भूमि, लड़ाई। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन आगे देखते हैं, संसद का कौन सा कार्य भारत में राजकोषीय घाटे को कम करने हेतु सरकार के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है? तो संसद में कुछ ऐसा कौन सा काम होता है जो राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए कुछ लक्ष्य, मतलब एक एक टाइम फ्रेम निर्धारित करता है? तो वो है FRBM एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे सही से देख लीजिए। पास्को एक्ट के बारे में आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत है नहीं। आगे, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर के नमक कानून को तोड़ा था? देखिए, महात्मा गांधी ने जिस तटीय शहर के नमक कानून को तोड़ा था वो था दांडी यात्रा। आपको सबको पता होगा दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने करी थी। फूड पैकेजिंग उद्योग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? अच्छा, फूड पैकेजिंग जब हम लोग करते हैं तो आपने देखा होगा हवा उसमें भरी रहती है, तो जिससे सीले ना चिप्स, ऐसा ही तो होता है। तो कौन सी होती है? वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वैसे तो काफ़ी हानिकारक हो सकती है, अगर आप प्योर नाइट्रोजन ले लेते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसे बहुत ही जहरीली गैस कहा जाता है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग पैकेजिंग में कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग पैकेट खोलते हैं तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन से क्या होता है, वो हवा उड़ जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का जैसे ही नाम आता है आप सबके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है मानवाधिकार से। माँ की सांस्कृतिक संरक्षण विरासत के लिए यूनेस्को है ही। वन संरक्षण के लिए है इंटरनेशनल फॉरेस्ट। पशु के लिए पीटा है ही। तो आप सबको पता होगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन देने का जो तरीका है वही हमारे इंस्पिरेशन का कारण बनता है। धन्यवाद।